मान लेते हैं कि मैं अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ और मैं काउंट कर रहा हूँ कि मैं कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ एक दिन में। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि सी हो जाएगा मेरा कैलोरीज जो मैंने एक दिन में खाई, यानी कि नंबर ऑफ कैलोरीज इन अ डे, ये मैंने एक दिन में खाई। और मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे 1500 से ज़्यादा कैलोरीज नहीं खानी, यानी कि जितने भी कैलोरीज मैं खाऊंगा वो 1500 से कम होंगी। तो ये हो गया सी इज़ लेस देन 1500। मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि मेरा जो सी है वो 1500 से कम होगा, ये लेस देन का साइन होता है। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि अगर मैंने 1500 कैलोरी खाई तो, यानी कि मैं पूछ रहा हूँ कि अगर सी की वैल्यू 1500 है तो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, यानी कि 1500 इज़ लेस देन 1500, ये सही है कि नहीं है। तो हम जानते हैं और वो डॉक्टर भी जानता है कि 1500 से कम नहीं है। 1500 तो 1500 तो एक्चुअली 1500 के इक्वल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि मुझे 1500 कैलोरी नहीं खानी, मुझे 1500 से कम ही खानी है। बट डॉक्टर कहता है कि यार ठीक है यार, अगर तुम्हें इतना ही शौक है एग्जैक्ट नंबर निकालने का तो तुम 1500 कैलोरी भी खा सकते हो, यानी कि 1500 से कम खाओगे तो भी चलेगा और एग्जैक्टली 15 खाओगे तो भी चलेगा। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ मैं कैसे लिख सकता हूँ? मतलब कोई तरीका है जिसमें मैं लिख सकूँ कि मेरी कैलोरीज इतनी होनी चाहिए और मेरा काम चल जाएगा? उसका एक छोटा सा तरीका जैसे हमने बनाया वो ये है कि हम यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन भी लगा देते हैं। ये बोलता है कि C इज़ लेस देन और इक्वल टू 1500। ये बोलता है, मैं इसको लिखता हूँ, ये चीज़ जो है यहाँ पर मैंने 2 साइन लगाए हैं, ये बोलता है कि C इज़ लेस देन क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है, और इक्वल टू 1500। तो यानी कि लेस देन होगा 1500 से, यानी कि कम होगा, या फिर बराबर होगा 1500 के। ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ होगी तो मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं कुछ सी की वैल्यूज़ लूँ, जैसे अगर मैं लेता हूँ सी की वैल्यू 400, तो 400 इज़ लेस देन इक्वल टू 1500, मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं लेता हूँ 1499, ये भी 1500 से कम है, तो भी मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं एग्जैक्टली 1500 लेता हूँ तो 1500 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1500, ये 1500 से कम नहीं है लेकिन ये बराबर है, तो यानी कि यहाँ पर भी मेरा काम चल जाएगा क्योंकि मैंने ये वाला साइन लगाया हुआ है। अगर मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं 1501 लेता हूँ इज़ लेस देन इक्वल टू 1500, तो मैं गलत आ गया, यानी कि 1500 मुझे क्रॉस नहीं करना। 1500 से पहले वाले नंबर्स और 1500 यहाँ तक की मेरी वैल्यूज़ सही होंगी। अगर मैं इस चीज़ को नंबर बाय नंबर ना लेके अगर मैं ग्राफ पे लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ये मेरी नंबर लाइन है और मैं यहाँ पर 1500 कहीं यहाँ बनाता हूँ, ये हो गया मेरा 1500, और यहाँ पर कहीं मेरा 0 होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरी वैल्यू जो सी है वो मुझे प्लॉट करनी है। यहाँ पे कौन सी सी की वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो मुझे पता है 1500 हो सकता है, तो मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। 1500 मार्क कर लिया, और इस बार जैसे मैंने मार्क किया है तो मैं इसको फुल सर्कल की तरह मार्क करता हूँ। यहाँ से मेरा पॉइंट शुरू होता है, और इससे कम की सारी वैल्यूज़, मैं इसको शेड कर देता हूँ, इससे कम की सारी वैल्यूज़ ये 0 से नीचे भी जाएगी। 0 से नीचे यानी कि नेगेटिव नंबर्स, यानी कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, वो सब चलेगा। बेसिकली 1500 से कम सारी वैल्यूज़ चलेंगी। और अब अगर तुम बोलो कि जैसे मैंने शुरू किया था, यानी कि जो मेरी स्टेटमेंट थी C इज़ लेस देन 1500, उसका क्या? अगर इस वाले का ग्राफ इस तरह से बन रहा है तो C इज़ लेस देन 1500 का ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये है ग्राफ, इसको मैं बना देता हूँ। ये है ग्राफ C इज़ लेस देन इक्वल टू 1500 का, और मुझे बनाना है C इज़ लेस देन 1500 का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वैसे एक नंबर लाइन लेता हूँ, ये मैंने नंबर लाइन ली, यहाँ पर कहीं मेरा 0 होगा, ये मेरा 1500 है। और अब मैं क्या करता हूँ, 1500 से नीचे वाले पॉइंट्स पहले बना लेता हूँ। ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं 1500 से कम के, यहाँ से ये जो भी पॉइंट्स आएंगे ये तो होंगे ही इसमें। और रही बात 1500 की, तो उसको जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्कल में बनाया है, मैंने कलर्ड सर्कल में बनाया, मैं उसी को ओपन सर्कल बना देता हूँ। इस ओपन सर्कल को बनाने का यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल, और ये हमारा जो था ये क्लोज सर्कल था, ये हो गया मेरा क्लोज्ड सर्कल। इस ओपन सर्कल का मतलब ये है कि मैं 1500 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं सेम कलर यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये है कि डज नॉट इंक्लूड 1500, हम 1500 को इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे छोटी ही वैल्यू लेंगे। और यहाँ क्लोज सर्कल का मतलब ये है कि ऑल्सो इंक्लूड्स
ऑल्सो इंक्लूड्स 1500। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम अलग अलग बना सकते हैं इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को। अब तुम बोलोगे कि लेस देन का अगर ये है तो ग्रेटर देन का क्या होगा? तो मैं चाहूँगा एक बार तुम खुद ट्राई करो c इज़ ग्रेटर देन 1500 को बनाने की। तो जैसे अगर हम बनाएं, ये हमारा लेस देन का था, अगर हम एक और नंबर लाइन लें, इस बार हम बना रहे हैं c इज़ ग्रेटर देन 1500 को। तो ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पर मेरा एक पॉइंट होगा 1500, ये कहीं 0 होगा और मुझे 1500 से ज़्यादा बनाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर के पॉइंट्स तो ले ही लूँगा, ये सारे पॉइंट्स तो आ ही गए, और मैं 1500 को लूँगा या नहीं लूँगा? इस केस में 1500 को मैं नहीं लूँगा, तो यहाँ मैं इसको ओपन कर दूँगा। इसका मतलब ये होगा कि हम 1500 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और अगर मुझे करना होता 1500 को इंक्लूड, जैसे कि मुझे c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 बनाना होता, तो मैं क्या करता, वही नंबर लाइन में ये मेरा 1500 है, ये मेरा 0 है, इसके आगे के पॉइंट्स तो लेने ही हैं सारे, ये पॉइंट्स तो आएंगे ही। इसके अलावा हम 1500 इसको भी लेंगे, तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता। इसका मतलब होता है कि मैं 1500 को ले रहा हूँ। तो ऐसे हम इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं और इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं।